जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में एक बार फिर न्यूज 18 सुर्खियों में है। लोगों ने एक बार फिर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर अपने एतमाद का इजहार किया है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एक बार फिर सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 चैनल बना हुआ है। इससे साबित होता है कि नाजरीन हम पर एतमाद करते हैं और न्यूज 18 इस एतमाद के लिए आपका शुक्रिया अदा करता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा के दौरान काफी ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अपने सिक्योरिटी ओहदेदारों की तजवीज के खिलाफ नहीं जा सकता था। भीड़ को कंट्रोल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। राहुल ने कहा, यात्रा जारी रहेगी। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने यह भारत जोड़ो यात्रा अपनी छवि बदलने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क में मौजूदा फर्कावराना माहौल को बदलने के लिए शुरू की है। कन्याकुमारी से शुरू हुई है। इसका जो पैगाम है वो इतना ही ज्यादा जरूरी जम्मू कश्मीर के लिए है जितना बाकी मुल्क के लिए है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज्यादा हलचल देखा है। कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेके। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफी चेंज हुई है? जनाब, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए किया। जहां तक मैं राहुल को जानता हूं, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख के। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखिए ना, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आजादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं,
उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान से उनकी पार्टी और राहुल गांधी ने दूरी बनाई हुई है। इसके बाद भी उनकी पार्टी के रहनुमा राशिद अल्वी ने उनके बयान की हिमायत की है। राशिद अल्वी की एक वीडियो शेयर हुई है, इसमें अल्वी जवाब पेश कर रहे हैं। वीडियो में राशिद अल्वी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा, सर्जिकल स्ट्राइक जरूर हुई, लेकिन हुकूमत हिंद ने यह भी कहा कि हमने वीडियोग्राफी की थी। अगर कोई कह रहा है कि इसकी वीडियोग्राफी दिखाई जाए तो उसमें क्या हर्ज है। सर्जिकल स्ट्राइक पे, अपनी फौज पे हमें विश्वास है। हमारी फौज हमारा गरूर है, हमारा यकीन है। लेकिन बीजेपी की ये सरकार, भारत सरकार, नाकाबिले यकीन है, ये मगरूर है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल इतना ही है, जब सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वीडियो दिखा दो, तो छुपाने की क्या जरूरत है? आपने कहा क्यों कि हमारे पास वीडियो है? या तो आप देश से माफी मांगिए और आप कहिए कि हमारे पास वीडियो नहीं है। यह सवाल ही तब उठा है जब सरकार कहती है कि हमारे पास वीडियो है। यह सवाल अमित शाह जी से है। आपने कहा था 250-300 लोग मारे गए। हमारा सवाल, अब सुषमा जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी जगह स्ट्राइक की है जहां कोई आदमी न मारा जाए। हमारा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, जिन्होंने कहा था कि 400 लोगों को मारा है। किस पे यकीन करें? ये सारे सरकार के लोग हैं। फौज, बीजेपी का कोई पॉलिटिकल, कोई आर्मी विंग नहीं है। हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, यकीन है, घमंड है हमारा, हर देशवासी का। लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। हमने सबूत की बात ही नहीं की। हमने तो कहा है, सरकार ने जो बयान दिया कि हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो देश को दिखा दीजिए, ताकि ये जो शक पैदा हो रहा है कि अमित शाह जी की बात ठीक है, सुषमा जी की बात ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की बात ठीक है, वो पता चल जाएगा देश के लोगों को। हम कहां कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए? हम तो कह रहे हैं हमें वो वीडियो चाहिए जो आपके पास है, जो आपने कहा कि हमारे पास वीडियो है, ताकि आप ही के नेताओं का सच पता चल जाए देश के लोगों को। वीडियो निश्चित तौर से जो सरकार ने कहा है वो दिखाना चाहिए। यही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है। परीक्षा पे चर्चा 2023 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इम्तिहान पास करना नामुमकिन नहीं है। आज हमें हर कदम पर इम्तिहान देना है। कहां नकल करोगे? लेकिन जिंदगी नकल करने से नहीं बनती। आप जिंदगी के इम्तिहान में फंस जाएंगे। मेहनत करने वालों से कहूंगा कि मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। स्वागतम माननीय प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस का ट्वीट। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इंतजामिया पर कहा था कि भीड़ को काबू करना और सब कुछ ठीक करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस ने ट्वीट किया है, सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं थी। पुलिस का बयान, बीजेवाई मुंतजमीन ने ज्यादा भीड़ के बारे में नहीं बताया। बानिहाल से यात्रा में शामिल होने वाली भीड़ के बारे में नहीं बताया गया। सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। यात्रा रोकने के लिए पुलिस से मशवरा नहीं किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस ने ट्वीट किया है सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से सामने बात आई है कि पुलिस का ट्वीट आया है कि कोई कोताही नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, जैसा कि राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात नहीं थे। वहाँ पुलिस वाले, जैसा उन्होंने लिखा था कि गायब ही हो गए थे। 1 किलोमीटर जैसे आगे चले उसके बाद पुलिस वाले वहाँ दिखे नहीं थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट आया, कायदा तौर पर यह बताया गया है कि इस यात्रा के लिए 15 कंपनी CAPF की और 10 कंपनी पुलिस की लगाई गई थी। और
पूरा जो एरिया है, चूंकि जिलानी जो टनल के उस पार का इलाका है जहां पर ये यात्रा थी, वहां चूंकि सिक्योरिटी परसेप्शन के हिसाब से वहां काफ़ी अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो एरिया डोमिनेशन है, उस एरिया डोमिनेशन में भी पूरी संख्या में वहां पुलिस और सीआरपीएफ के लोग लगाए गए थे और हायर रिजेस जो हैं, यानी आसपास के जो बालाई इलाके हैं, वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि ये यात्रा है उसको कोई खतरा ना हो। और साथ ही उसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से बानिहाल में ज़्यादा लोग वहां से उमड़ आए थे, उसके बारे में कांग्रेस ने पहले ये बताया नहीं था। पुलिस का ये कहना है कि उस ट्वीट के जरिए ये कहा गया है कि वहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे वो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और 1 किलोमीटर जब ये यात्रा चली उसके बाद एकदम से ये यात्रा स्थगित की गई, उसको बंद कर दिया गया। उसके बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने एक बार फिर रिएटरेट किया है, इस बात का इरादा किया है कि इस यात्रा के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जिससे ये आगे अब ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाए थे कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि यात्रा जो है उसकी जो हिफाजत है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल साफ किया है, वाजे किया है कि पूरे इंतजाम रखे गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और मनोज, जिस तरह से पुलिस ने कहा कि बीजेवाई के जो मुंतजिमीन हैं उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि आगे कितनी भीड़ होगी, कितनी मतलब आगे किस तरह से इनका प्रोग्राम है, वो जानकारी भी पुलिस को नहीं दी गई है। इंतजामिया ये मुंतजिमीन जो हैं यात्रा के, तो पुलिस कैसे इंतजाम करती? जी हाँ, बिल्कुल उन्हें ये बिल्कुल कोई भी लेना नहीं चाहती। उन्होंने ये कहा है कि जितने लोगों के बारे में बताया गया था उन्हें बाकायदा पासिस दिए गए थे और फिर उसके बाद अलाउ किया गया था। तो साफ जाहिर है कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि कोई भी दुश्मन या कौम दुश्मन अंदर यात्रा में ना जाए, कोई भी ऐसा एलिमेंट वहां ना चला जाए जिसकी वजह से सिक्योरिटी का कोई खतरा दर्ज हो। तो जितने भी लोग थे उन्हें फ्रिस्क किया गया और उसके बाद उन्हें वहां यात्रा में जाने की इजाजत दी गई। तो पुलिस का उसके बाद उन्हें वहां यात्रा में जाने की इजाजत दी गई। तो पुलिस का ये कहना है कि बानिहाल में जिस तरह से लोग थे उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, यानी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी फ्रिस्किंग नहीं हुई थी, वो एक खतरा बन सकते थे, वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था। तो ये पुलिस का कहना है कि जितने लोगों के बारे में बताया गया था उन लोगों को बाकायदा तौर पर उनकी तलाशी ली गई और उन्हें बाकायदा पास जारी किए गए ताकि यात्रा पुरअमन तौर पे ये मुकम्मल हो, वहां किसी तरह का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ये रिएटरेट किया है, ये यादा किया है। बिल्कुल पुलिस पर इल्जाम लगाया, पुलिस ने अब सफाई दे दी है कि क्या कुछ हुआ है इस बीच में। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज, आप हमारे साथ बने रहें। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद परवेज से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। तो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस का इंतजाम सही नहीं था, सिक्योरिटी में कोताही थी जिसकी वजह से यात्रा को रोका गया। परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, जिस तरह से यात्रा को रोकने के लिए पुलिस से मशवरा भी नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से कहा गया है, ठीक है, और उन्होंने राहुल गांधी ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा कि हम अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के कहने पर यात्रा रोकी। तो इसमें पुलिस का क्या है अमल दखल? ये पुलिस को बताना चाहिए था। जी जिलानी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लगातार बानिहाल से इस रैली को कवर कर रहे हैं। आज सुबह से ही जब से ये यात्रा शुरू हुई बानिहाल से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये यात्रा चली थी, लेकिन जो ही नवयुग टनल इस यात्रा ने क्रॉस किया तो काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ पे जमा थे, क्योंकि जीए मीर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इसके कांग्रेस के, वो उनका एरिया आता है, तो लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि हमने देखा जब से ये यात्रा शुरू हुई है एक सर्कल जैसा राहुल गांधी के इर्द गिर्द बनाया जाता है, रस्सी को लेकर जो सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं वो अंदर उसी बंदे को अलाउ करते हैं जिसको राहुल गांधी इशारा करे या बुलाए अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे उस एक चीज़ का ब्रीच
ब्रीच हुआ है। हमने देखा जब राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, पद यात्रा शुरू की, तो लोगों की एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो उमड़ पड़ी राहुल गांधी की तरफ, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ शेक हैंड करने के लिए। उस टाइम पे देखा हमने कि जो वो रोप का जो सर्कल बनाया जाता है वो ब्रीच हुआ काफ़ी जगहों पे, और वहाँ पे जो राहुल गांधी का इल्ज़ाम है वो ये है कि रोप पकड़ने वाले जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये इल्ज़ाम है कांग्रेस का। दूसरी ओर हमने जीए मीर से भी ये बात पूछी कि क्या सिक्योरिटी एहलकारों से या जम्मू कश्मीर पुलिस से उन्होंने पहले इस बारे में बातचीत की थी कि किस तरह के इंतजाम होने चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया कि जो पुलिस को पूरी तरह से बताया गया था, पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि जो वेन्यू है वहां पे एक छोटा सा एक स्टेज सेटअप करते हैं ताकि राहुल गांधी वहां पे उतरे, उनको वहां पे ट्रेडिशनल कश्मीरी फैरन पहनाया जाए और वो लोगों के साथ थोड़ा वहीं पे थोड़ा इंटरेक्ट करें, मिले और वहां से वो पदयात्रा शुरू करें। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया था वहां पे स्टेज सेटअप करने के लिए, और उसके बदले कहा गया था कि आप जो मेन हाईवे जो है उसी पे आप वेट करो राहुल गांधी का। उसी में ये कंफ्यूजन सारा हो गया, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो उमड़ पड़ी जब उन्होंने राहुल गांधी को देखा, और वो जो रोप का जो सर्कल रहता है राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी कवर, वो वहां पे ब्रीच हुआ और हमने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं वो इस सर्कल के अंदर घुस गए, जिसके बाद जो राहुल गांधी के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उन्होंने राहुल गांधी को रोका और उनसे कहा कि आगे की यात्रा अभी हम यहां से जो है वो गाड़ियों में ही करेंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद ही जो राहुल गांधी है वो वहां गाड़ी में चढ़े। हालांकि उनका प्रोग्राम जो था वो वेसू जाने का भी था, लेकिन वहां का भी कैंसिल किया गया और सीधे जो खनबल का डाक बंगला है यहाँ पे वो आए और यहाँ से वो प्रेस से मुखातिब हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि किस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी टीम है वो यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ कंटिन्यूसली उनके साथ राब्ता किए हुए हैं कि जो अब आगे आने वाले जो 3 दिन रहेंगे 28, 29 और 30, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको चाहिए कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं, खासतौर जो क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि काफ़ी तादाद में हमने देखा लोग जो हैं सड़कों के किनारों पे भी खड़े रहते हैं और इस यात्रा का भी हिस्सा बनते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को भी एक्सपेक्टेड था कि इतने लोग आएंगे, वरना ऐसा हो सकता है कि वो पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म करते, लेकिन क्योंकि बानिहाल से भी लोग चले थे, वो भी इस यात्रा में थे, और जो पहले से ही राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं वो भी इस यात्रा में थे, और जो वहाँ काजीगुंड के पास जो एक बड़ी एक तादाद लोगों की थी और वो भी एक मिलके एक बहुत बड़ा हुजूम में बन गया, और कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा गया कि जो राहुल गांधी का जो इनर कवर सिक्योरिटी का होता है, जिसमें रस्सी के जरिए उनको अंदर रखा जाता है, वो ब्रीच हुआ था। जी परवेश, जिस तरह से अब यात्रा रुकी है और पुलिस की तरफ से अब ये ट्वीट आया है, आगे के इंतजामात पुलिस किस तरह से कर रही है और पुलिस को क्या कुछ ब्रीफ किया गया है ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजर्स की तरफ से बीजेवाई के? देखिए जिलानी, आज का जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। जो अगला शेड्यूल है यात्रा का, हमने देखा कि जो आज ब्रीफिंग हुई यहाँ पे उसमें कहा गया कि कल जो यात्रा यहाँ खनबल से शुरू होने वाली थी और बिजबेहड़ा में थोड़ा उनका हॉल्ट था पहले, अब उसको चेंज करके सीधे अवंतीपुरा चरसू से कल ये 9 बजे के करीब ये यात्रा शुरू होगी और आगे फिर ये पांथा चौक में हॉल्ट करेगी। इसी के चलते फिर पांथा चौक से परसों ये शुरू होगी और फिर नेहरू पार्क में हॉल्ट करेगी। देखिए जिलानी, यहाँ क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, तो इस वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज को टैंडम में लेके, अपने साथ लेके, उनके मशवरे पे चल के जरूरी है यहाँ पे एहतियातन कदम उठाना। और जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे मशवरा दे, क्योंकि सिक्योरिटी के यहाँ पे कंसर्न्स रहते हैं, उस तरह से इस यात्रा को 30 तारीख तक श्रीनगर पहुंचाने का जो है वो प्लान अब कांग्रेस ने बनाया है। हालांकि उन्होंने गुहार की है एडमिनिस्ट्रेशन से और सिक्योरिटी एजेंसीज से कि जो आगे के दिन है उनमें सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखे, ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। जी जिला, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए। तो बहरहाल पुलिस ने अपनी सफाई दे दी है कि किसी तरह की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं हुई, उन्हें बताया नहीं गया था। तो राहुल के इल्जामात पर पुलिस का एक ट्वीट और आगे के इंतजामात के लिए एक बार फिर इंतजामिया के साथ ऑर्गेनाइजर और मैनेजर्स बीजेवाई की जो है बातचीत हुई है, आगे इस यात्रा को कैसे बढ़ाया जाए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।